नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस को किस तरीके से रिन्यू करा सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक करें। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कीजिएगा। तो हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ये ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। पेज पे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिए, अगर ऊपर की डिटेल सब आपकी ही है तो। उसके बाद यहाँ पे जनरल ये जो है, अगर आपका एक्स सर्विसमैन है, रिपेट्रिएटेड, रिफ्यूजीज है, डिप्लोमेट फॉरनर है, फॉरनर बट नॉट डिप्लोमेट है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर इनमें से कोई सी भी आपकी कैटेगरी नहीं है तो सिंपली जनरल इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपका आरटीओ नहीं आ पा रहा है तो पिन कोड डालेंगे। जैसे ही पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ आ जाएगा और सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हो अगर डालना चाहते हो, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी। नीचे की तरफ इस पेज पे आइएगा तो यहाँ पे एड्रेस आप डाल दीजिए जैसा लेफ्ट साइड में, उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में एड्रेस की डिटेल आपको डालनी है। सेलेक्ट कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यहाँ पे ठीक है, पिन कोड डाल लीजिएगा। उसके बाद की तरफ आके यहाँ पे भी इस तरीके से आपको डालना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डिटेल आप डालिएगा। अगर आपके में एड्रेस का नहीं आ रहा, डायरेक्ट कंफर्म या कंटिन्यू का आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके प्रोसीड आप कर सकते हैं। तो हमारे में एड्रेस का भी आ रहा है, इसलिए जैसा लेफ्ट साइड में उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा हमारा ऊपर एड्रेस है ऐसा ही नीचे है, इसलिए हमने सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक किया है। तो डिटेल हमारी सेम हो गई। अब सिंपली कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल जो है, इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इस पे क्लिक कीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। इसको भरने के तरीके की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फॉर्म 1, या यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हो फॉर्म 1 इस पे टेक्निकल बाटी, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जो सबसे ऊपर वीडियो आ रही है इसको देख के इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये भर लिया है हमने। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। बैक पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इन बॉक्सेस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे कैप्चा वर्ड लोड नहीं हुआ है तो इस पे क्लिक करके लोड इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका दिख जाएगा, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर को आपकी डिटेल दिख जाएगी यहाँ पे, रिन्यूअल ऑफ डीएल। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो सिर्फ हमको जो अपलोड करना है
मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म हमको अपलोड करना है। फॉर्म 1 है मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये जो है ये मेंशन्ड है फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सर्विस है। तो आपको आरटीओ या रेलवे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको दिखा देगा, और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे भी दिखा देगा। और अगर आपके में दिखा रहा है तो आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसके, अगर आपने सब कुछ सही अपलोड किया डॉक्यूमेंट, तो स्क्रूटनी उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। और जो आपका प्रोसेस है वेरिफिकेशन और अप्रूवल प्रोसेस, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर आपने कुछ गलत अपलोड कर दिया है तो उसके बाद उसमें रीजन दिखा देगा कि क्या आपको करना है, क्या आपसे कमी रह गई है, तो उसको कंप्लीट करके रीअपलोड डॉक्यूमेंट करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा उसको, अगर रिजेक्ट आपके हो जाते डॉक्यूमेंटों की वजह से। डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से अपलोड करना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के दौरान, तो वो आगे हम इस वीडियो में आपको बता ही रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट निकालना चाहते हो मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो प्रिंट फॉर्म 1A इस पे क्लिक करके, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ना राइट साइड में एड्रेस के नीचे आपको दिख जाएगा फॉर्म 1A का, तो इस पे क्लिक करके आप फॉर्मेट निकाल लीजिएगा। और आपके एरिया में जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनसे इसको भरवा लीजिएगा और उनकी मोहर लगवा लीजिएगा, साइन उनके करा लीजिएगा। और वहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, उनकी जो मोहर है ना, तो जो उनका स्टंप है उसमें सीरियल नंबर भी उनका होना चाहिए। और कंप्लीट करके स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड आपको किस तरीके से करने हैं वो आगे हम आपको बता ही रहे हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट का आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करें, अब इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज फेसलेस स्लैश कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ स्लैश एमएलओ ऑफिस। अगर आपके में ये नहीं आ रहा है, अगर आपके केस में फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन का ये नहीं आ रहा है, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ तो अभी जाना होगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करके। किस नीचे की तरफ आके प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। अगर फोटो साइन का आपके में आ रहा है तो फोटो साइन अपलोड कर लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। और अपॉइंटमेंट का भी आ रहा है तो अपॉइंटमेंट आप बुक कर लीजिए। जिस डेट का आपको अपॉइंटमेंट मिला उस डेट में जाके आरटीओ ऑफिस में डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करा दीजिएगा। और अगर आपके में आ रहा है दिस इज फेसलेस स्लैश कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ स्लैश एमएलओ ऑफिस, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो वेरिफिकेशन अप्रूवल प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिन में ही ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमको कंप्लीट करना है, तो डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं, उसके बाद फोटो साइन अपलोड करने हैं, और उसके बाद पेमेंट करनी है। और हो सकता है आपके केस में फोटो सिग्नेचर का ना आए, तीन ही ऑप्शन आए, सर्विसेज ऑन डीएल, डॉक्यूमेंट अपलोड का और पेमेंट का। तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हमारे केस में फोटो और साइन का भी आ रहा है, तो हम इसको भी अपलोड कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आप डाल दीजिए, इशूड बाय डाल दीजिए, इशू डेट डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना डाल दीजिए। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 500 केबी या 500 केबी से कम होना चाहिए। और दूसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, आपके साइन उस पर होनी चाहिए। जैसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट कर रहे हैं अपलोड, तो उसमें आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप अपलोड कर रहे हो उसमें आप साइन भी कर लीजिए, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। नीचे की तरफ जो ब्लैंक आपको दिखे, स्पेस ब्लैंक स्पेस जो आपको दिखे, तो उस पे भी आप साइन कर सकते हैं। तो सेल्फ अटेस्ट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो अपलोड के लिए अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, क्या कंफर्म कीजिए कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सेल्फ अटेस्ट है क्या। तो ओके पे हम क्लिक कर देते हैं, वो सेल्फ अटेस्ट है। उसके बाद तीन ऑप्शन दिखते हैं, व्यू, कंफर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो तो नीचे की तरफ जो नेक्स्ट आ रहा है इस पे क्लिक करें। अब नीचे आ जाइए इस पेज पे।
डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। फोटो साइन अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 20 केबी या 20 केबी से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक करोगे सेव हो जाएगा आपका फोटो साइन। नीचे की तरफ आके इंसर्ट का भी आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके इंसर्ट आप कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और नीचे आ जाइए इस पेज पे। हाँ, एक जरूरी और बात, अगर आपको एप्लीकेशन निकालनी है ना अपनी, तो राइट साइड में आके यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, प्री फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन आप अपनी निकाल सकते हैं। नीचे आ जाते हैं इस पेज पे। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट का रह गया है। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट आपको दिखा देगा कितना आपको पेमेंट करना है, रिन्यूअल ऑफ डीएल का कितना चार्ज है और जो आपके आपके एड्रेस पे लाइसेंस प्रिंट होकर आएगा उसका कितना है। अब यहाँ पे बैंक स्लैश गेटवे ट्रेजरी पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके सेलेक्ट आप कर लीजिए। यहाँ पे एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ गेटवे ट्रेजरी है। ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिएगा और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा पेमेंट करने के लिए। अब ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो कार्ड नंबर यहाँ पे डालें, मंथ ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, सीवी कोड डाल के नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा, पे नाउ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे नाम उन्हीं का डालना है जिनके नाम पे वो कार्ड है, ठीक है। अगर इंटरनेट बैंकिंग से आपको करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और भीम यूपीआई से करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अभी यहाँ पे नीचे नोट जो लिखा हुआ है इस पे आपको गौर करना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक अपॉइंटमेंट और विजिट दिस ऑफिस फॉर द सर्विस अप्लाइड। इन केस देयर इज नो डिफिशियंसी यू विल गेट डीएल थ्रू स्पीड पोस्ट एट योर रजिस्टर्ड एड्रेस। तो इसका मतलब है कि आपको ना तो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है, ना ही ऑफिस, ये जो आरटी ऑफिस है आपका, ना ही इस ऑफिस में आने की जरूरत है। जिस सर्विस के लिए भी आपने अप्लाई किया है तो इस सर्विस में ना तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है, ना ही ऑफिस में आने की जरूरत है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर कोई डिफिशियंसी कोई कमी नहीं पाई जाती है तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है बाई स्पीड पोस्ट आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके में आ रहा है इस तरीके से आ रहा है नोट में कि आपको जो आपकी एप्लीकेशन है इस केस में आपको ऑफिस आना पड़ेगा, जो आरटी ऑफिस है इसमें आना पड़ेगा, तो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उनके साथ आप आरटी ऑफिस जाइएगा। तो इस केस में, हमारे केस में, हमको आरटी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमने जैसे सब कुछ ठीक अपलोड किया है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूवल भी हो जाएगा और कुछ दिन में ही जो इस ड्राइविंग लाइसेंस है बाई स्पीड पोस्ट हमारे एड्रेस पे आ जाएगा। और अगर आप वो देखना चाहते हो कि स्टेटस देखना चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। एप्लीकेशन नंबर वही डालने जो मैंने आपको बताया था ना, वो नोट डाउन कर लीजिएगा उसको, तो वो आप डालिएगा। अगर वो आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे आके उस वीडियो भी देख सकते हो। चलो वो वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सर्च कीजिएगा फाइंड डीएल एप्लीकेशन, सिंपली ये सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करोगे तो दूसरे नंबर पर वीडियो आपको दिख जाएगी, इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि एप्लीकेशन नंबर आप किस तरीके से खोज सकते हैं। या फिर एप्लीकेशन नंबर जो है ना आपके मोबाइल पे भी आ जाता है जब आप अप्लाई करते हो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये डिटेल डालिएगा, सबमिट पे क्लिक करके स्टेटस आप देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, अप्रूवल किया हुआ है और डिस्पैच, वो सब आपको दिख जाएगा। तो उम्मीद है जी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइसेंस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम अगर दिल्ली डीएल डालते हैं
तो दिल्ली डीएल रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे दिल्ली लाइसेंस अप्लाई, लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के प्रोसेस की वीडियो अपलोड कर रखी है, एड्रेस चेंज की अपलोड कर रखी है। तो अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हो। और अगर आप दिल्ली व्हीकल रिलेटेड देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे ना दिल्ली ही डाल दीजिए। दिल्ली डालोगे तो दिल्ली रिलेटेड आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली व्हीकल एनओसी, दिल्ली व्हीकल ट्रांसफर ऑनलाइन, और दिल्ली सक्सेशन के बेस पे व्हीकल ट्रांसफर, दिल्ली एचपी रिमूवल प्रोसेस। तो सब वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हो। सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, सोशल साइट के लिंक आपको दिख जाएंगे। इन पे आप हमको हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप इसको करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।